इस एपिसोड के शुरुआत में एक जगह पर बहुत सारे लोग दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ लोग अपने हथियार धार कर रहा होता है और कुछ लोग फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग कहीं पर अटैक करने का तैयारी कर रहा है। तभी उनके सामने ये बंदा आके गिरता है। इसका नाम है अतेई। उस बंदे को देख के सभी डर रहा होता है और उनमें से एक लोग बोलता है बी केयरफुल, इसे थोड़ा सा बच के रहना, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया है। और एक बंदा बोलता है कि इसको मैंने घोस्ट क्लब को यूज करने को देखा था, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ये बात को विश्वास करने में तैयार नहीं था। उनमें से एक बंदा बोलता है हमारे लीडर ने उसे मूव क्लैन में शामिल कर दिया है और इसकी वजह से ये बात सच है। फिर भी उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम को टेक्निक सीख के कुछ भी बिगाड़ने हो पाओगे। अब ये बात सुन के इस बंदे को आ गया था गुस्सा और गुस्से में अपने स्नेक पावर का यूज करके इस बंदे को बड़े ही आसानी से हरा देता है। अब ये बंदा अपने लीडर के सामने आते हुए कहता है तीनों क्लैन ने हमारे बातें मान गई है, वो हमारे और जिन क्लैन के फाइट के बीच में नहीं आएगी। अब इस बात से उसका लीडर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और बोलने लगता है फाइनली बहुत साल बाद मुझे वहाँ पर अटैक करने का मौका मिला है। अब वो बंदा बोलता है अगर उनको हम हरा दिए और उसका आर्टिफैक्ट ले लिया तो हमें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। अब उनका लीडर बोलता है तकरीबन 200 साल बाद फाइनली मुझे अटैक करने का मौका मिला है, हमले की तैयारी करो। ये बात सुन के वो सभी एक्साइटेड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सीनियर लू और जांग जियाफन अभी भी आपने सामने था। अब जांग जियाफन से ये लड़की बोलता है तुमने जिसका जान बचाई वो पिंगरी था ना। अब हमारे बंदा बोलता है हाँ वही पिंगरी था। अब ये बंदी उदास होते हुए कहता है क्या तुम अभी तक उसके साथ ही थे? जांग जियाफन कहता है कि नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब सीनियर लू उसके बारे में और कुछ नहीं बताता और जियाफन से बोलता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ सकते हो? ये बात सुन के जांग जियाफन को बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन वो बात में चलने के लिए राजी हो गई थी। और ये सब ऊपर से वो फॉक्स गर्ल देख रहा था। अब वो दोनों जा ही रहा था तभी उनके सामने से एक छोटी सी बच्ची अपने स्नेक लेके जा रहा था, लेकिन उसका भाई जब उसका स्नेक उससे छीन लेता है तब वो बच्ची रोने लगता है और इस चीज को सीनियर लो बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अब ये बंदी जांग जियाफन से कहता है तुम्हें याद है 10 साल पहले हुई कंपटीशन के बारे में जहाँ मैं हार गई थी? अब जियाफन कहता है उस समय तुम्हारा कल्टीवेशन और डाविस प्रैक्टिस मुझसे ज्यादा थी, लेकिन ये बंदी बोलता है मैं उस समय हार गई। मुझे पता है तुमने लास्ट बार में अपने अटैक को रोक दिया था, लेकिन मैं उस समय इतना कम्पिटिटिव थी कि मैं सिर्फ जीत के बारे में सोच रहा था। मुझे डर था मैं अपने मास्टर को डिसअपॉइंट न कर दूं। अब जांग जियाफन कहता है कि उस बात को तो बीत गए 10 साल हो गई है। तभी लू कहता है उस समय से अभी तक तुम मेरे दिलों में हो। ये बात सुन के जांग जियाफन हैरान हो गई थी। तभी उनके पीछे एक एप्पल गिर गई थी और एक बच्चा सीनियर लू को कहता है क्या आप मुझे उस एप्पल को दे सकता है? और हम देखते हैं कि सीनियर लू भी इसके लिए मान गई थी और वो तुरंत ही उस बच्चे को एप्पल दे देता है और इसकी वजह से वो बच्चे भी खुश हो गई थी। फिर सीनियर लू जियाफन से कहता है उसके बाद हमने कोंगशा माउंटेन में मिली थी, वहाँ पर हमने येन स्पिरिट और डेमन से फाइट की। मैंने देखा तुमने अपने जान जोखिम में डाल के मेरे जान बचाने की कोशिश की और मैंने भी यही की थी। वहाँ पर बहुत डिस्पेट सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। अगर मैं उस समय तुम्हारे साथ मर भी गया होता तब भी मैं बहुत खुश होता। ये बात सुन के जांग जियाफन को भी याद आता है कैसे सीनियर लू ने उसका भी जान बचाया था और ये सब याद करके वो बहुत उदास हो गई थी। सीनियर लू भी जियाफन को गौर से देख रही थी। अब सीनियर लू कहता है उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बस चेंज होते हुए देख रहा। पियाओ ने तुम्हारे लिए उस शॉट को रोक दी थी, मुझे पता था उसके बाद तुम कभी नहीं आओगे और तुम आए भी नहीं। ये बात सुन के जियाफन को खुद के ऊपर ही गुस्सा आने लगता है और जियाफन लू से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? अब लू कहता है कि इससे मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ, हालांकि इस बात को हुए 10 साल बीत गई है, फिर भी तुम मेरे दिलों में हो। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं सब कुछ गिव अप करके तुम्हारे साथ पूरा दुनिया घूमना चाहता। लेकिन जांग जियाफन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और लू बोलता है कि लेकिन ये इम्पॉसिबल है। फिर वो बोलता है मास्टर ने मुझे सिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए मैं अपने सेक को धोखा नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें अपना सारे फीलिंग बता दी है, लेकिन मैं अब इन सबको खत्म करना चाहती हूँ। ये बोल के जियाफन के सामने एक कट लगा दी थी और बोलता है इस 10 सालों में जब भी तुम्हारा याद आती थी तभी मैं अपने शॉर्ट डांस करती थी और आज आखिरी बार मैं तुम्हारे सामने इस डांस को करना चाहती हूँ और इसके बाद हम जहाँ पर ही मिलेंगे वहाँ पर हम दोनों में से कोई एक जरूर मरेगा। ये बोल के वो डांस करने लगता है और जांग जियाफन चुपचाप वो देख रहा था और ये बंदी डांस करते हुए जांग जियाफन के साथ बीते हुए सारे यादों को तोड़ रहा होता है और ये सब देख के जांग जियाफन को गुस्सा आ रहा था। अब जब ही वो आगे बढ़ने लगता है तभी वो बंदी उसके सामने शॉट रख देता है। इस बंदी का फेस देख के लग रहा था कि वो जांग जियाफन से अभी भी कुछ चाहता है, लेकिन जियाफन अभी आगे नहीं बढ़ता
अभी हम देखते हैं कि सीनियर लू को कुछ होने लगता है। जब जैफन उसे संभालने आगे बढ़ता है तभी वो बंदी ने उस शॉट को फिर से उसके सामने रख दिया था और इसकी वजह से जैफन और आगे नहीं बढ़। ये देख के ये बंदी उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और जंग जैफन भी उसे देख रहा था लेकिन उसे नहीं रोका। फिर वो थोड़ी देर रुक के वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो फॉक्स गर्ल ये सब नौटंकी देख रहा था। जैफन जाने के बाद वहाँ पर फॉक्स गर्ल आ गई थी। आके बोलता है लव सीन में किसी का दिल टूट जाता है लेकिन ये दोनों इतने समझदार होने के बाद भी बेवकूफ बन गया है। तभी वो लिटिल मंकी उसके हाथ से छूट के नीचे बैठ जाता है। अब ये बंदी बोलता है क्या हुआ, तुम्हें उसे बेवकूफ बोलना पसंद नहीं आया? फिर वो बोलने लगता है पिछले 1000 सालों से मैं इसके जैसा ही पागल इंसान ढूंढ रहा था जो मुझे पागलों की तरह प्यार करे। इससे मुझे लगता है कि ये बंदी जंग जैफन को पसंद करता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। अब ये फॉक्स गर्ल कहने लगता है कि वो लड़की बोला था कि वो सब कुछ भूलना चाहता है लेकिन उसने जब अपने तलवार को जंग जैफन के ऊपर पॉइंट की थी तब वो चाहती थी कि जैफन अपने पाँव आगे बढ़ाए। अगर जैफन अपने पैर आगे बढ़ाती तो वो लड़की इस बात से ऐसे नहीं जाती। लेकिन उन दोनों को इसके लिए खुद ही कुछ करना होगा क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता। तब वो लिटिल मंकी से कहता है क्या तुम इससे एग्री हो? और इसी बात के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और तुम लोगों को क्या लगता है जैफन का अगला साथी कौन होने वाला है, ये बंदी या ये बंदी?